हरि ओम तत्सत। शांत संदेशा सकल सुनी, सुनी सुनी आहुत उजियार। शांत पुरुषा के वाणी गहे से उतरे पार। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। शांत शिरोमणि 108 स्वामी शिवनारायण जी महाराज, गुरुदुखन स्वामी, सकल संत महंत भाई बहनों, सबके हो के चरण में अनंत कोटि प्रणाम। बंदगी साहेब, गुरु अन्नास ज्ञान दीपक के अध्याय नंबर 7 जमखंड दोहा नंबर 3 से आज गुरु के वाणी पाठ हुई। सबके हो के आशीर्वाद मांगतानी, सबको आशीर्वाद करब सवे। सबके हो के लिए हमारे ये पाठ वीडियो हम रतन रविदास यूट्यूब चैनल में डालतानी। सबके हो हमारा साथ जैसे रहल बानी ऐसे सबके हो रहब सवे। भूल त्रुटि होकला से क्षमा करब सवे। अब गुरु के वाणी अमृत संदेश गुरु अन्नास ज्ञान दीपक के जमखंड के दोहा 3 से पाठ शुरू हुई। महापापी से जाना हो, अकृपणी जम संसार। और यामा जो जगत में, से मुख सुनहु हमार। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। इस प्रकार कृपणी जम इस संसार में बड़ा पातकी होता है। अब दूसरे जम का स्वभाव सुनिए जो इस संसार में मौजूद है। एक और आगे काम वासना ये जम के पाठ भइल बा। काम बसी एक पर ई आवता। तीसरा जाम के मैं कहो बखाना, शिवा नारायण सुनहु सयाना। जाऊने जाम के जाऊने बनाया, कही प्रकट से देखना आया। रोगी जाने सब दिना ताही, सदा संतापियो ही जगा माही। सब दिना व्याधित रहत शरीरा, कलनता ही से सदया धीरा। हे शिवनारायण, अब मैं तीसरे जम का वर्णन करता हूँ, उसको ध्यान देकर सुनो। जो जम जिस स्वभावों का है, मैं बिल्कुल वैसा ही बिना कोई दोष अपनी और लगाए स्पष्ट करता हूँ। तीसरे जम का नाम संतापी है, जो इस संसार में सदा बीमार रहता है। उसका शरीर सदा रोगों से घिरा रहता है। इसी कारण वह हमेशा बसने रहता है। नीता उठी वैद्य पास से जाए,
ओझा खोजता जन्म सिराए, जो कोई जोरी बूटी दे आनी, तेहि के जानहि तके प्राणी, जो तेहि के घर संपत्ति होई, दृष्टि बिलोकत संपत्ति सोई, तेहि से जो कोई करत बखानी, विष मन लगे तेहि आनी, अमृत वचन ताहि विष होई, वचन सुनत ही महासोई। रोजाना डॉक्टर, हकीम, वैद्यों तथा ओझाओं की तलाश करते तथा उनके पास जाते उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। अगर जो कोई उससे औषधि बतलाता है, लाकर देता है, उसे अपना परम मित्र मानता है। अगर उसके पास धन होता है तो उससे उपयोग न करके केवल देखकर ही अपनी लालसा पूरी करता है। अगर कोई उस धन के विषय योजना को बतलाता है तो उससे वह सलाह बड़ी बुरी मालूम होती है और आइंदा ऐसी शुभ सलाहों को विष के समान जानकर सुनना नहीं चाहता है। जो कोई काहे करा शुभ काजा, तब न सुनत श्रवण आवाजा, जो तेहि के घर संपत्ति होई, सभे मिथ्या के जानता सोई। हित बंधु मित्र कोई आए, आपन दुख कही तहि सुनाए, दोस्त के अर्थ पूछत नायानी, आपन अर्थ कहे मना मानी। जो कोई उसे शुभ कर्म करने का सलाह देता है तो उधर वह ध्यान नहीं देता, सुनी अनसुनी कर जाता है। अपने घर के धन का वह कोई सदुपयोग नहीं करता और न उसका कोई महत्व ही समझता है। अगर कोई नाते रिश्तेदार यार दोस्त उससे मुलाकात करने आता है तो उससे अपने ही दुखों की कहानी कहता है, उसके समाचार नहीं सुनता है। দেখুন, একটু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন। কথাগুলো কিন্তু আমরা হিন্দি বা নাগরি যেটাই বলেন আমরা কিন্তু অবশ্যই শ্রবণ করি। আমি এগুলো বাংলাতে মাঝে মাঝে মনে করি বা একটু বাংলাতে বলে দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আমি এই কারণেই বলতেছি না, কারণ আমরা সকলে একটু চেষ্টা করি তাহলে এগুলো বুঝতে পারবো। আসলে দেখেন, আমাদের এই সংসারে যে আমাদের বিষয় বাসনা যে রয়েছে এটাকে গুরুজি 14টি ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং এটি 3 নাম্বার যে জম সেটার কথা বলা হচ্ছে। এই জমটা হচ্ছে সন্তাপী, অর্থাৎ রোগ বালাইয়ের কথা বলা হচ্ছে। তো একটু মনোযোগ সহকারে আপনারা শ্রবণ করুন, বুঝতে পারবেন। এখানে বলা হলো যে এই ধরনের যারা বাসনার সঙ্গে যুক্ত আছি তারা কি করি, সব সময়ের জন্য আমাদের রোগ বালাই লেগেই থাকে।
হ্যাঁ, এবং আমাদের বন্ধুবান্ধব যখন কেউ আমাদের সামনে আসে তখন আমরা শুরুতেই শুরু করে দেই আমাদের সংসারের দুঃখ দুর্দশা, শরীরের রোগ ব্যাধির কথা আমরা এগুলো কিন্তু বলে দিই। হ্যাঁ, তো এইটা আমাদের কিন্তু এটা হচ্ছে, এই যমটার নাম বলা হচ্ছে সন্তাপী। তো দোহা নাম্বার 4, अपने दुख के आगे पापी समझे नायान, महासंतापी जाना हो, कहाँ लगा करहु बखान। श्री रामचंद्र की जय। वह संतापी जम अपने दुख के अलावा किसी के दुख को कुछ नहीं समझता है। वह इतना पापी है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चौथा जाम के कार बखाना, चारि उपाना मिथ्या कोई जाना, बाल तरुण पर्यंत वृद्धा, समय से निशिदिना रुद्धा, वृद्ध समय से जन्म सिराये, तरुण पायहिया कुटी बनाए, उठत बैठत पीराये, उद्यम से तही मान नहीं भाए। अब मैं चौथे जम का वर्णन करता हूँ। बचपन, जवानी, अधेर और बुढ़ापा, चारों पन में वह रात दिन संसारी चक्र में फंसा रहता है। जवानी में जो बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकता रहता है, कुछ करता धरता नहीं। जब बुढ़ापा आ जाता है तो अब उठते बैठे शरीर में दर्द होता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝলাম যে ছোটবেলা থেকেই আমরা ভালো কাজের সঙ্গে যখন গুরু ধ্যান জপ এগুলো যদি না করে থাকি, তাহলে বয়স যখন হবে তখন কি হয়, আমাদের শরীর মন সব কিছু অসুস্থ হয়ে যায়, বিভিন্ন রোগ আমাদের শরীরে বসত শুরু করে দেয়, তখন আমাদের কিছুই ভালো লাগে না। बहुत क्रोधते ही केहिया माही, काम परता तो झकतायाही, कहा कही मैं विष की बाता, संगी मिल तो शीतला गाता, जब वही के घर संपत्ति होई, भोगत ना ताही सोच बहुआही, भोगत ना ताही सोच बहु होई, खाए इच्छा भरी गोर पसारी, हित के नेहना यार के यारी, अमूल मंत्र क्षुधा भरे ताही, वही जग सदा संतपियाही, आलस मोह लोभ मना भाई, निद्रा निशिदिना ताही सताए, तेही के मना की कहे जो बाता, तब शीतल होय ठंगाता, बहुत चातुर से आप कहाए, और की बुद्धि ही न बताए। ओह बड़ा क्रोधी होता है, इसलिए जब उससे कोई
काम नहीं हो पाता तो खींचता रहता है। इस समय यदि कोई उसे उचित सलाह देता है तो उसे विष के समान बुरी लगती है। अगर वह धनवान हुआ तो अपनी धन का रक्षा में परेशान रहता है, उसका सदुपयोग नहीं करता है, पैर फैलाकर खूब खाता है, किसी मित्र बंधु की परवाह नहीं करता। उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि खूब पेट भरकर सुस्वादु भोजन किया जाए। उसे हरदम आलस, मोह और लालच लगा रहता है। रात दिन सोते रहना ही उसका काम है। उसकी हाँ में हाँ मिलता है, उसके वह बड़ा प्रसन्न रहता है। अपने के बड़ा बुद्धिमान समझता है, दूसरे लोगों का मूर्ख समझता है। जेहि केहू के कोई करत बखाना, से का कहे कि मोहि समाना। से सुनि गुरु जना रहत लाजाई, बुद्धि नाशक से सदा डराई। जाम के सुनो जानो से होई, आपस चातुर कहाए सोई। अगर कोई व्यक्ति किसी बुद्धिमान के बड़ाई उसके समान करते लगता है तो वह यह कहता है कि क्या वह मेरे समान बुद्धिमान है। वैसा सुनकर वह व्यक्ति शर्मा जाता है और इस मूर्ख से वाद विवाद करने के डर से चुप हो जाता है। इस जम में अपने को बड़ा भारी विद्वान मानने का एक खास अवगुण होता है। पूजनीय प्राणप्रिय सकल भक्त मंडली, सबके होके चरण में प्रणाम रख के, गुरु जी के प्रणाम रख के, आज दोहा 3-4 पाठ भइल। एक बाद अब दोहा 5 से पाठ हुई। हमारा भूल त्रुटि होकला से अवश्य क्षमा करब सबे, कारण हमारे ये उद्योग शुधुमात्र आप सभी के लिए, सबके हो सकल जगह पर रह के दिन रात ऑफिस अदालत पढ़ा लिखा में सबके हो जनो ये मोबाइल में सुने पारे, ये खातिर सबके हमारा भी आशीर्वाद करब सबे और ये भी सुंदर शुद्ध भावे पाठ करे पारी, ये आशीर्वाद सबके हो करब सबे। बंदगी साहेब। पारे से पाए आगमगति, असोने मुक्ति केरा। और अंतरा सुनि के धरे, अभाव जला पाए निवाद। संत शिरोमणि 108 स्वामी शिवनारायण साहेब जी के जय।